अगर आप इस चीज़ से अभी तक फ़ैमिलियर नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि जो डीज़ल इंजन की गाड़ियाँ आ रही हैं BS6, उनमें एडब्लू या फिर यूरिया या फिर डीईएफ, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। डीईएफ का मतलब होता है डीज़ल एग्ज़ॉस्ट फ्लूइड, और जो डीज़ल गाड़ियाँ आ रही हैं, उनमें आज के समय पे ये डलता है। अब इसकी क्वांटिटी हर गाड़ी में अलग-अलग रहती। किसी में ये 8 लीटर, किसी में 9, किसी में 10, किसी में 11, जितना अलग-अलग गाड़ी में अलग-अलग हिसाब से इसकी क्वांटिटी डलती है। अब इसका काम क्या रहता है, इन सारी चीज़ों की हम इस वीडियो में बात करेंगे, और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि जो डीपीएफ फ़िल्टर रहता है, जिसका फुल फॉर्म रहता है डीज़ल पार्टिकुलेट फ़िल्टर, वो कैसे चोक हो जाता है, उसका काम क्या रहता है, और अगर वो आपका चोक हो जा रहा है, तो आपको कैसे उसको सही करना है। आपको तुरंत सर्विस सेंटर नहीं भागना है, आपको ये जल्दीबाजी नहीं करनी किसी भी चीज़ की। आप पता चले अपना डीपीएफ फ़िल्टर ही चेंज करवा दें पूरा, वो बहुत कॉस्टली रहता है, तो आप थोड़ा-सा इतना ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो उन सब चीज़ों की मैं आपको इस वीडियो में बात करूँगा। तो मैं अभी एक बार इसका बोनट खोल करके आपको इसके डीपीएफ फ़िल्टर की प्लेसमेंट दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर रहता है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इसका डीपीएफ फ़िल्टर इस तरह से कुछ प्लेस्ड है गाड़ी में। अब इसका काम क्या रहता है, देखिए जो डीज़ल इंजन रहता है, वो बहुत हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस या गैसेस प्रोड्यूस करता है, या पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, वो प्रोड्यूस करता है। अब वो पार्टिकल्स जो रहते हैं, वो डायरेक्टली आपके एग्जॉस्ट से ना निकल करके जाते हैं इस डीपीएफ फ़िल्टर में, और ये डीपीएफ फ़िल्टर अपने अंदर उन पार्टिकल्स को रोक लेता है। बहुत फाइन पार्टिकल्स रहते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान देते हैं, तो उनको ये डीपीएफ फ़िल्टर अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। और फिर जो एक एक प्रोसेस रहती है जिसके थ्रू ये जो पार्टिकल्स रहते हैं, उनको हाई टेम्परेचर पे बर्न करके, और उनकी इतना मतलब उनको टॉक्सिक, जिनमें टॉक्सिक सब्सटेंस रहते हैं, उनको खत्म करके बाहर निकाल देता है। तो ऐसा-सा कुछ इसका काम रहता है डीपीएफ फ़िल्टर का। डीज़ल गाड़ियों में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है, वो इसी फ़िल्टर के चोक होने की होती है। तो अभी हम बात करेंगे कि इस समस्या से कैसे बचा जाए। क्योंकि सबसे पहले क्या रहता है कि अगर ये डीपीएफ फ़िल्टर चोक हो गया, तो ना तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, ना मतलब आप बहुत परेशान हो जाएँगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया, आप सर्विस सेंटर पे जाएँगे, वहाँ वो बताएँगे कि यार डीपीएफ फ़िल्टर चोक हो गया, आपका फ़िल्टर चेंज होगा, ये वो इतना खर्चा बैठेगा। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिएगा। सबसे पहले आपको गाड़ी न्यूट्रल करना है, एसी अपना फुल लोड पे करना है, यानी कि टेम्परेचर फुल लो पे करना है। इसके बाद फैन स्पीड फुल पे करनी है, हेडलैम्प हाई बीम पे कर दीजिएगा, और अगर अगर आप रोड पे हैं तो आप हैज़ार्ड लाइट भी ऑन कर सकते हैं इन सम सिचुएशंस। वैसे इसको चलती गाड़ी में यूज़ ना करें तो ही अच्छा है। बेसिकली आपको इंजन पे फुल लोड देना है, जितना ज़्यादा इंजन पे लोड रहेगा, तभी ये डीपीएफ रीजनरेशन होगा। अब आपको टॉगल करके डीपीएफ रीजनरेशन पे जाना है, उसके बाद आपको इसमें लिख के आएगा कि प्रेस ओके बटन, तो उसको ओके बटन को आपको थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, 1 या 2 सेकंड के लिए, और आपका डीपीएफ रीजनरेशन चालू हो जाएगा। ये प्रोसेस लगभग 27 से 30 मिनट का टाइम लेती है। इसमें क्या रहता है, गाड़ी अलग-अलग आरपीएम पे जा करके अपना अलग-अलग रेव, इंजन रेव मैच करके वो फिर फ़िल्टर साफ़ करता है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा। तो यार ये तरीका मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर आपका फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, खड़ी गाड़ी में तेल जलाने का क्या ही फ़ायदा ना? तो ये चीज़ मत करिएगा। मैं आपको बताऊँगा करना कैसे डीपीएफ रीजनरेशन। जो मैंने आपको बताया, वो सब कुछ भी नहीं करना आपको। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको तब करनी है जब आपका डीपीएफ फ़िल्टर बिल्कुल पूरी तरह से चोक हो जाए, एमआईडी पे वार्निंग आए कि डीपीएफ फ़िल्टर चोक हो चुका है, तब आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब आपको करना क्या है, अगर आपके पास ये सब नहीं आ रहे और फिर भी आपके पास डीज़ल गाड़ी है, तो आप मेरी ये बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको हफ़्ते में ये इंश्योर करना है कि कम से कम गाड़ी को 20 से 25 किलोमीटर हफ़्ते में आप चलाएँ ही चलाएँ। डीज़ल क्योंकि डीज़ल गाड़ियाँ जो रहती हैं, वो ऐसे खड़े रहने के लिए नहीं बनी हैं, उनको आप चलाएँ, अगर आपने खरीदा है तो उनको चलाएँ। डीज़ल आदमी तभी लेता है जब उसकी रनिंग ज़्यादा रहती है। अब आपको क्या करना है, ये तो पहली बात हो गई कि आपको चलाना है। दूसरी बात, अगर आप हाईवेज़ पे चल रहे हैं, तो कभी जैसे आप लंबा सफ़र कर रहे हैं, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर का, तो आपको क्या करना है कि गाड़ी को लगा देना है 5वें गियर में, जिससे कि आपका आरपीएम जो है वो थोड़ा-सा हाई हो जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आप 80-85 की स्पीड में डीज़ल गाड़ी में 5th गियर लगाएँगे, तो आरपीएम 3000 के 3000 आरपीएम आपकी गाड़ी लगभग टच कर जाएगी। तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, आपको 5वें गियर पे गाड़ी रखनी है, और आप उसी स्पीड पे सेम 80-85 की स्पीड पे इसको चलाएँ। जब आप चलाएँगे गाड़ी, मतलब ऐसे कि आप 15 या 20 मिनट या आधे घंटे तक इसी इंजन की रेव मैचिंग पे चलाएँगे गाड़ी 3000 आरपीएम पे रेव मैच करके, तो आपका जो डीपीएफ फ़िल्टर है वो अपने आप साफ़ हो जाएगा, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे ये सब चीज़ें होती हैं ना, जो उनको हीट करता है, जो
बट वो पार्टिकल्स जाते हैं, उनको हाई टेम्परेचर पे हीट करता है, तो जब हाई टेम्परेचर पकड़ेगा डीपीएफ फ़िल्टर तभी वो सब होगा। तो आपको ऐसे ही करना है और सिंपल ये ट्रिक अगर आप यूज़ करेंगे, तो आपको कभी डीज़ल फ़िल्टर चोक होने की दिक्कत होगी ही नहीं। अब अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप 15 मिनट भी ऐसा कर देंगे कि गाड़ी को लोअर गियर पे डाल करके हाई आरपीएम पे करेंगे, तो आपका डीज़ल फ़िल्टर साफ़ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो